नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। खबरों में आज हम आपको बताएंगे कि राजसमंद झील कितनी भरी है, राजसमंद झील कब छलकेगी। आज हम आपको बताएंगे राजसमंद नगर परिषद के पूर्व पार्षद द्वारा परिषद पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बारे में। आज हम बात करेंगे उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलित हुए वकीलों की। इसके अलावा आज हम आपको दिखाएंगे नाथद्वारा पहुंचे तिलकायत और युवराज विशाल बावा का किस तरह से किया गया स्वागत। इसके अलावा आज बात करेंगे आगामी 25 सितंबर को उदयपुर के बांसवाड़ा में स्थित प्रधानमंत्री की रैली के बारे में तैयारी मीटिंग की और इसके अलावा मदन राठौड़ के दीप्ति माहेश्वरी के निवास पर पहुंचने की। लेकिन सबसे पहले बात राजसमंद झील के जलस्तर की। राजसमंद झील का जलस्तर अब धीरे धीरे झील के को छलकाने की ओर बढ़ रहा है। आज शाम तक झील का जलस्तर बिल्कुल उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां से राजसमंद झील छलकने वाली है। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी राजसमंद झील की ओर बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। झील के दोनों ही छोर पर नौचौकी और इरिगेशन गार्डन पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ झील के और फुटफ्लो क्षेत्र में भी राजसमंद झील के छलकने की अफवाह फैलते ही लोगों का भारी हुजूम वहां पर पहुंच गया। अब जिस तरह की दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह का गेज हमें राजसमंद झील का जलस्तर बता रहा है, उस हिसाब से बहुत जल्दी राजसमंद झील छलक जाएगी और खुशियों की चादर जो है वो चल जाएगी। और अब बात करते हैं नगर परिषद के पूर्व पार्षद द्वारा परिषद पर लगाए गए गंभीर आरोपों की। आज नगर परिषद राजसमंद के पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश निष्कलंक ने नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के वर्तमान एक पार्षद ने नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, वहां पर अवैध रूप से बिल्डिंग बना रखी है और नगर परिषद द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैलाश निष्कलंक ने इस मौके पर नगर परिषद के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं नगर परिषद के तमाम लोगों की इसमें मिलीभगत भी है। और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज नगर परिषद के सभापति अशोक टांक और आरोप लगाने वाले पूर्व पार्षद कैलाश निष्कलंक की एक डिबेट हमने वीडी टीवी के स्टूडियो में आयोजित की, जिसके कुछ अंश हम अभी आपको इस बुलेटिन में दिखा रहे हैं। बाकी पूरी डिबेट आप वीडी टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जो आपने एक बारानी बी रोड बंजर और नदी जो बता रखी है ये आराजी, तो आयुक्त ने एक पत्र लिखा तहसीलदार को कि भाई ये जो आराजी है कहाँ का है, इसका मुझे प्रतिक्रिया करके बताया जाए। वर्तमान में जो आर के रोड निकल रहा है वो मेरी व्यक्तिगत भूमि से निकल रहा है, मेरी हराजी से निकल रहा है और पूरा रोड मेरी जमीन से है। उसके लिए मैं अलग से पीडब्ल्यूडी विभाग, नगर परिषद, तहसीलदार को लिख चुका हूं। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूं। मैं 5-6 दिन बाद इसके लिए अनशन पर बैठूंगा और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, मेरा आप नहीं कर रहे गलत है, मैं मान लिया मेरा सब कागज गलत है, तो मेरा इतना अधिकार तो बनता है कि मेरी जमीन मुझे मिले। आज नाथद्वारा मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज और युवराज विशाल बावा नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर गोविंद चौक से लेकर मोती महल तक लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सेवा वाले, श्रद्धालु और नगरजन भी उपस्थित थे। अलग अलग समाज के लोगों ने विशाल बावा का और तिलकायत का नाथद्वारा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। यहां तिलकायत और विशाल बावा ने नाथद्वारा मंदिर में स्थित लाडले प्रभु के बगीचे में जल सांझी के विशेष मनोरथ का आयोजन किया और सेवा अंगीकार करवाई। इन दर्शनों को करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे और दर्शनों का आनंद लिया। आगामी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। इसी को लेकर आज उदयपुर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में राजसमंद से भी कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
इस मौके पर मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आगामी 25 सितंबर को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उक्त अवसर पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां पर मदन राठौड़ का भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा मेवाड़ी पाग पहनाकर राजसमंद भाजपा परिवार की ओर से स्वागत किया गया। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों गणित की पढ़ाई को आसान बनाने के उद्देश्य से 40 विद्यालयों में एक नई तरह की प्रयोगशाला आरंभ की गई है। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन विधिवत रूप से आज सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के 40 विद्यालयों में यह नई तरह की प्रयोगशाला बनाई गई है, जिसके माध्यम से गणित को समझना, उसके सवालों को आसान बना देगा और यहां कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो विद्यार्थी हैं इस प्रयोगशाला के माध्यम से गणित को आसानी से समझ सकेंगे। विगत कुछ दिन पूर्व राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक दुर्घटना में घायल हो गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उदयपुर पहुंचे और वह विधायक दीप्ति माहेश्वरी के आवास पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने विधायक के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी प्राप्त की और उनसे मुलाकात की। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 को आज ही के दिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें भारत देश से बाहर भेज दिया और पूरे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 150 वर्ष तक भारत को अंग्रेजों की गुलामी में रहना पड़ा और सन 1947 को भारत को आजादी मिली। और अब बात सकारात्मक बात की। मन के विचार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जितने सकारात्मक विचार हमारे मन में होंगे उतना ही हम प्रगति करेंगे और जितने नकारात्मक विचार हमारे अंदर होंगे हम उतना पीछे चले जाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए सकारात्मक बने रहने की, बी पॉजिटिव। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ। और हां, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमें किसी भी तरह की न्यूज के लिए इन नंबरों पर कॉल करना ना भूलें। VDTV आपकी हर खबर आम जन तक पहुंचाएगा। नमस्कार।